वहीं नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में ईडी दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान ईडी दफ्तर से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता दमन के आगे झुकेंगे नहीं और जरूरी हुआ तो जेल भरो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें बात की जाए आरोपी को लेकर के तो सोनिया गांधी को पहला और राहुल गांधी को दूसरा आरोपी बनाया गया है और इसी के चलते पूरे देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस ईडी दफ्तर का घेराव कर रही है। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी इस समय मौजूद है। आर्य जी, किस तरीके से देख रहे हैं, ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसमें आरोपी जिस तरीके से बनाया गया है, पूरे मामले पर आज ईडी दफ्तर का घेराव भी किया जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। हमारे देश के नेता, हमारी संरक्षक आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे विपक्ष के नेता, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, अन्य नेताओं के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर ईडी को कुछ द्वारा सम्मन भेजा जा रहा है। निराधार आरोप है, सच्चाई नहीं है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमारे प्रमुख नेताओं को निशाने में रखा जा रहा है। हम इसका ज़बरदस्त विरोध करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हमेशा कांग्रेस ने सच का सामना किया है और हम सच के लिए पूरा देश में इस आवाज़ को जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान केंद्र सरकार लगातार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर यह बात कहना है कि ईडी जो है लगातार दुरुपयोग कर करके सरकार द्वारा ये लगाया जा विपक्षी आरोप लगा रही है इस बात का कि सरकार ईडी का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जिसकी जंग अब छिड़ चुकी है और लगातार ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट इलियास अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, हिंदी खबर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र दाखिल करने के विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे हैं। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। ईडी सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए कांग्रेसी नेताओं ने सुरक्षा बैरिकेडिंग को पार कर ईडी दफ्तर के गेट पर धरना दिया। वहीं कांग्रेस के घेराव का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कड़ी निंदा की। नरेश बंसल ने कहा, कांग्रेस को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। ईडी ने सारी 50-60 घंटों की पूछताछ के बाद अनेक बार श्रीमती सोनिया गांधी से, श्री मोतीलाल वोरा से, पवन बंसल से और राहुल गांधी जी से करने के बाद जब क्राइम एस्टेब्लिश हुआ तो चार्जशीट उन्होंने दाखिल की है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर इनको भरोसा नहीं है, कानून पर इनको भरोसा नहीं है और संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं। ये कानून पर भरोसा न करते हुए धमकी की भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से ईडी के दफ्तरों पर प्रदर्शन करके ईडी को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और एक प्रकार से कानून के प्रति लोगों में अनास्था निर्माण करने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कानून अपना काम करेगा, हमारा यह दृढ़ विश्वास है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से सनातन के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। हरीश रावत ने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर धामी सरकार हो, ये दोनों सरकार झूठ के गर्भ से निकली सरकारें हैं। हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार ने ये झूठ फैलाया कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने जुमे की नमाज की छुट्टी दी, जबकि ये सच नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि वो अपने सरकार के उन कामों को गिना सकते हैं जिससे सनातन और हिंदू धर्म परिपक्व हो और संस्कृति का विकास हो। हमारी गवर्नमेंट ने 3 साल तक जो कुछ किया है
मैं उनमें से बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो सनातन को, हिंदू धर्म को और उस आस्था को परिपक्व करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को परिपक्व करते हैं। संस्कृति तो धर्म का वो है, आभूषण है। तो हमने उस संस्कृति को कितना मजबूत किया उत्तराखंड की, उन सब चीज़ों को मैं ला रहा हूँ। और मेरा सवाल तो भाजपा से नहीं है, उत्तराखंड के लोगों से भी है कि आप इनके झूठ में आ गए, खालिश झूठ में आ गए, जिस झूठ का अब भी ये 2 बार सरकार बना ली लेकिन अभी प्रमाण नहीं दे पा रहे। और मैं कह रहा हूँ कि झूठे हो, लब्बार हो, भाजपाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझको मुकदमा करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। जयसपुर में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिख मांग की है कि तेलंगाना राज्य में अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को लागू कर दिया जाए। उसी तर्ज पर उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में भी अनुसूचित जाति को उपवर्गीकरण को मंजूरी के लिए आयोग का गठन किया जाए ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। डॉक्टर सिंघल ने सीएम को भेजे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2024 में पंजाब सरकार को दिए अपने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की संवैधानिकता को बरकरार रखा था ताकि इन समुदाय के ही अति पिछड़े लोगों को भी आरक्षण का उचित लाभ तथा अवसर की पर्याप्त समानता मिल सके। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग की है कि उत्तराखंड के अंदर भी एक आयोग बनना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों से ही उस पर राय मशवरा करके, क्योंकि बाहर से राय मशवरा का इतना मतलब नहीं है। उसी समाज से अगर राय मशवरा किया जाएगा तो कहीं आपस में किसी तरह का विचारों का जो है आदान प्रदान होगा, तो उसमें संघर्ष नहीं होगा और जो राय निकल कर आए आयोग के माध्यम से उसको उत्तराखंड में भी लागू हो, ताकि ये जो गरीब लोग रहेंगे, वंचित लोग रहेंगे, जो आस लगाए बैठे हैं कि आरक्षण का लाभ हमें भी कभी मिलेगा, तो लाभ मिल सकता। देहरादून में प्रशासन चारधाम यात्रा को लेकर काफी अलर्ट है। इसी कड़ी में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक कार्यक्रम का आयोजित करने जा रहा है। इसमें चारधाम यात्रा के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुधवार को आयोजित ओरिएंटेशन तथा कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जनपदों के अधिकारी तथा विभिन्न रेखीय विभागों के अधिकारी शामिल रहे। खबर चंपावत से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र चंपावत में सड़कों की हालत को सुधारने के निशान साधा। बता दें कि उन्होंने कहा कि अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी से सड़कों की स्थिति ऐसी है, कई घंटों का जाम लगता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश सचिव ने सरकार पर चंपावत में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नैनीताल जिले के डीएम वंदना सिंह के निर्देश पर हल्द्वानी शहर को हरियाली से भरपूर और सुंदर बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर दी गई। इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों पर कुल 1000 पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि विशेष प्रजातियों के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिनमें ब्रशरेड, चंपा, फाइकस, बॉटल पाम, गुलमोहर और मोलसरी जैसे आकर्षक और उपयोगी पेड़ शामिल हैं। चौड़ीकरण हुआ तो हमारे इसमें 30-40 के लगभग वृक्ष यहाँ से काटे गए, उनको स्थानांतरित किया गया, अन्य स्थान पर ट्रांसप्लांट किए गए। उसके बाद जब प्रशासक हमारी नगर निगम की जिलाधिकारी महोदया थी, उन्होंने इसमें हम लोगों को आदेशित किया कि जहाँ जहाँ भी स्पेस मिल रहा है वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए, जिसके क्रम में प्रथम चरण में हम लोगों ने नैनीताल रोड में 200 के लगभग हमारे पेड़ अब तक लग चुके हैं। हमारा 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। जिस तरीके का स्थान है उस हाइट के पेड़ लगाए जा रहे हैं। 3 से 5 वर्ष की आयु के ये पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। इसमें गुलमोहर है, इसमें बॉटल पॉम है, जगह जगह हम लोग लगा रहे हैं। और जहाँ ज़्यादा स्पेस है वहाँ हम छायादार वृक्ष, पाकड़ भी और जो भी अन्य छायादार वृक्ष हैं उनको भी लगा रहे हैं। तो बता दें कि हल्द्वानी को हरा भरा बनाने के लिए 1000 पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है कि 1000 पेड़ लगाए जाएंगे। विशेष प्रजातियों के यहाँ पर वृक्ष लगाए जाएंगे। हल्द्वानी में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत इसी के साथ कर दी गई है। लक्ष्य रखा गया है 1000 पेड़ों का। प्रदेश में अलग अलग प्रकार की मशरूम की प्रजातियां पाई जाती हैं और बाजारों में बिकती भी हैं, लेकिन कॉर्डिपेंस
एक ऐसा मेडिकल मशरूम है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी गुण पाए जाते हैं। ये कॉर्डिस्पेन्स मिलिट्रीज मशरूम को कीड़ा जड़ी का विकल्प भी कहा जाता है और ये बाजार में 3 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिक जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय से इसका उपयोग चीन में होता आ रहा है और अमेरिका में ये अनुपूरक आहार के रूप में उपयोग में लिया जाता है। वहीं उत्तराखंड में भी अब 25 वर्षीय पलक सुखीजा अपने लैब में कॉर्डिसेप्स उगा रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। दमश सप्लाई एग्रो फार्म्स नाम की मेरी कंपनी है। ये कंपनी हमने तब स्टार्ट करी जब मेरी मदर को कैंसर हुआ और हमने उन्हें ये कॉर्डिसेप्स दिया और उसके बाद जो हमने प्रभाव देखा इसका वो बहुत अच्छा था। इसके बाद जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो हमने सोचा क्यों ना इसी में काम करें, क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है कि ये नेचुरल चीज़ कितनी फ़ायदेमंद है। इससे इम्यूनिटी स्टैमिना तो बढ़ता ही है, साथ साथ डायबिटीज़ कैंसर में भी ये काम करता है। और हम इसको, जो पहाड़ में कीड़ा जड़ी पाया जाता है वो कीड़े के ऊपर ग्रो होता है, पर हम इसको अपनी लैब में ब्राउन राइस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, जिससे ये एक वीगन फॉर्म में है, तो इसे वेजिटेरियन लोग भी खा सकते हैं।